जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आरपी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संघ की अगली कड़ी जो भाग 3 होगा। और इस भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका भाग कौन सा होगा? ये आप भाग 3 है। अगर आप भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे होंगे तो भाग 1 और 2 देख लेंगे, उसके बाद यहां देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें रूल 4 है। रूल 4 ये है, जब ता या दा मतलब पहले शब्द में ता या दा के बाद दूसरे में टा या ठा आए, तब ता या दा के स्थान पर क्या हो जाता है? टा हो जाता है। जब पहले शब्द में क्या आए? ता या दा, और दूसरे में क्या आए? टा या ठा। पहले में ता या दा, दूसरे में टा या ठा आए तो ता या दा के स्थान पर, तो ता या दा दोनों में से कोई नहीं लिखा जाएगा, तो वहां क्या लिखा जाएगा? टा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? टा लिखा जाएगा। तो वहां पे क्या लिखा जाएगा? टा। मीन्स हमारा रिजल्ट में ये आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है तद ओ तत् धन टीका। क्या लिखा है? तत् धन टीका। अब यहाँ पे पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर है ता है, यहाँ कहा गया है ता, या ता के बाद क्या आना चाहिए? ये तो सवाल टा या, तब यहाँ पे ता न लिख करके हम क्या लिखेंगे? आधा टा लिखेंगे। आधा टा लिखेंगे तो हो जाएगा ता। अब टा तो यहाँ पूरा ऑलरेडी है ही है, इसी टा में ही आधा टा लगा देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा? तट टीका। क्या हो जाएगा? तट टीका। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बृहद धन टीका लिखा है। क्या लिखा है? बृहद, तो ता है, ता, और यहाँ भी टा है, तो यहाँ भी उसी तरह से व्री, हा तो रहेगा ही, इधर टीका, वृहद टीका। क्या हो जाएगा? वृहद टीका। ओके, अब यहाँ पे सत धन टीका लिखा है। क्या? सत धन टीका। यहाँ टाया, तो टाया, तो यहां भी वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सट टीका। क्या हो जाएगा? सट टीका। ओके, अगला जो नियम है वो है जब ताया दा के बाद, जब ताया दा के बाद क्या है? ऊ या डा। ध्यान दीजिए, जब ता या दा के बाद ऊ या डा हो तो ता या दा के स्थान पर केवल क्या लिखा जाएगा? डा लिखा जाएगा। जब ता या दा के बाद ऊ या डा हो तो वहां पर क्या लिखा जाएगा? केवल डा ही लिखा जाएगा। जैसे उत धन डयन। क्या लिखा है? उत धन डयन। उत के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? आधा डा। तो आधा डा लिखा जाएगा तो हो जाएगा उड्डयन। ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी गलत नहीं होगा। ओके, अब अगला जो है वो कह रहा है ताया दा के बाद जब ला हो, ताया दा के बाद जब ला हो तो ताया दा के स्थान पर हम केवल क्या लिखते हैं? ला लिखते हैं। देखिए, जब ताया दा के बाद ला हो तो ताया दा के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? ला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ला लिखते हैं। ध्यान रहे, जब ताया दा के बाद ला हो तो ताया दा के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? ला लिखते हैं। जैसे यहां लिखा है तत् धन लीन, तो ता, अब ताया दा के स्थान पर क्या लिखेंगे? ला लिखेंगे। तो यहां ता, इस ता को भी हम आधा ला बनाएंगे, और पूरा ला तो पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा? तल्लीन। ता है, ता को आधा ला बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? उल्लंघन। क्या हो जाएगा? उल्लंघन। ठीक है, उत धन लास, ता को आधा ला बना देंगे तो उल्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लास। ओके, तो ये चीजें हैं। तो ये आपकी रही व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि से रिलेटेड
जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग इसको देख करके प्रैक्टिस करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगी। और अगर नहीं सॉल्व होती है, कोई क्वेश्चन आपका है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और हम लोग पूरी संधि खत्म होने के बाद कुछ बोर्ड के क्वेश्चन तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन लास्ट में मिक्सअप लेके आएंगे और उस क्वेश्चन की जो सीरीज होगी उसमें आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।